हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही स्पेशल बेंटो केक जिसको लंच बॉक्स केक भी बोलते हैं और जो आप गिफ्टिंग के पर्पस से दे सकते हैं किसी को और देखने में बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हैं। तो ये बेंटो केक हम बनाने वाले हैं स्क्रैच से। तो उसके लिए चाहिए होता है हमें सबसे पहले बेंटो केक का बॉक्स। जो ये बॉक्स आता है, ये बॉक्स जो है इसमें 120 से 150 ग्राम्स तक का बेंटो केक आ जाता है और इसके लिए हमें चाहिए होता है 3.5 से 4 इंच वाला टिन। और सबसे पहले आपको टिन प्लेस करके देखना होता है बेंटो केक बॉक्स के अंदर ये टिन आपका इजीली आ रहा है। अगर ये टिन इजीली आ रहा है तो आप इसमें अपना बेंटो केक का जो बेस है वो बेक कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ये टिन नहीं है तो कोई छोटा सा कटोरा हो जिसका डायमीटर 3 इंच हो या फिर 4 इंच हो, आप उसमें ये बेक कर सकते हैं। और सबसे पहले आपने इसको ग्रीस कर लेना है ऑयल लगा के। इसके बेस पे आप ऑयल लगा लें, साइड्स पे ऑयल लगा लें, तो रिफाइंड ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से ऑयल ब्रश कर लें और फिर इसके बेस पे आप बटर पेपर लगा दें ताकि जब हमारा केक बेक हो तो वो चिपके ना। तो इसके बेस पे मैंने यहाँ पे बटर पेपर लगा दिया है और बटर पेपर के ऊपर मैं फिर से ऑयल ग्रीस कर दूंगी ताकि बटर पेपर जो है वो इजीली निकल जाए और चिपके ना बेस के साथ। तो ये हमारा मोल्ड रेडी हो चुका है। तो अब ये जो बेस है मैं बना रही हूँ प्रीमिक्स से, वेनीला प्रीमिक्स मैंने यहाँ पे ट्रोपोलाइट का यूज़ किया है। तो अगर अर्जेंट ऑर्डर्स आ जाएँ तो मैं प्रीमिक्स से केक बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्क्रैच से रेसिपी बनाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने ये ट्रोपोलाइट का प्रीमिक्स लिया है और हमें कितना लेना है, ये मैं बेंटो केक बना रही हूँ 120 टू 150 ग्राम्स के बीच में। इसके लिए हम प्रीमिक्स लेंगे 70 ग्राम्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको मेजर करके दिखाऊंगी कि ये देखिए ये जो प्रीमिक्स है अभी मैंने जस्ट ऐसे अंदाजे से ही डाला है। तो जो इसका वेट है यहाँ पे आया है 55 ग्राम्स, ठीक है। तो हमें चाहिए 70 ग्राम्स। यहाँ पे मैंने और प्रीमिक्स ऐड कर दिया है, तो ये अब 70 ग्राम्स प्रीमिक्स हमारा हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। 1 टेबलस्पून ऑयल काफ़ी है इसमें डालने के लिए। और साथ में ही गुनगुना पानी लें, पानी ठंडा ना लें। गुनगुने पानी से जो स्पॉन्ज है बहुत ही अच्छा बनता है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करते जाएं और मिक्स आपने कट एंड फोल्ड मेथड से करना है ताकि बैटर में हवा अच्छे से भर जाए और स्पॉन्ज आपका अच्छे से फूले। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा बैटर बन के रेडी है। मैंने जितना पानी चाहिए था मैंने डाल दिया है। अब इसमें पानी की कोई मेजरमेंट नहीं है, आपको जस्ट रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है क्योंकि सभी प्रीमिक्सेस में ना पानी की मात्रा अलग होती है, क्योंकि किसी में ज़्यादा जाता है पानी और किसी में कम जाता है। ये बैटर हमारा बन के रेडी हो गया है, ये देखिए हमने अब इसको टिन में डाल देना है। तो इस तरीके से रिबन फ्लोई कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए हमारा। तो अब टिन में डालने के बाद इसको अच्छे से आप एक बार शेक कर लें, हिला लें ताकि ऊपर से ये लेवल हो जाए। और अब मैं इसको बेक कर रही हूँ अवन में। तो यहाँ पे अवन को मैंने पहले से प्री हीट करके रखा था, 180 डिग्री पे मैंने ऑलरेडी इसको 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया था। अब ये टिन हम इसमें प्लेस कर देंगे और इसको हमें पकाना है 180 डिग्री पे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। 20 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। तो ये देखिए गाइज, यहाँ पे 20 मिनट के बाद हमारा ये स्पॉन्ज है बेंटो केक का वो बन के रेडी हो चुका है। अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ठंडा होने के बाद ही इसको हमने डीमोल्ड करना है। तो ये देखिए कितने अच्छे से बेक हुआ है, टूथपिक एकदम क्लीन बाहर आई है, बहुत ही अच्छे से बेक हो चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे और फिर हम करेंगे इसको डीमोल्ड। तो यहाँ पे अब ये देखिए ठंडा हो चुका है और इस तरीके से आपको नाइफ से साइड में से इसको अलग कर लेना है और फिर आपको इसका जो नीचे वाला बटर पेपर है वो उतार देना है। तो ये देखिए कितना स्पॉन्जी सा बना है ये और ये हमारा अच्छे से पक चुका है नीचे से भी। तो चलिए अब इसकी फ्रॉस्टिंग कर लेते हैं। तो फ्रॉस्टिंग करने के लिए आपको जो टॉप वाली लेयर है उतारनी पड़ेगी, एकदम फ्लैट करना है हमें ऊपर से इसको। और फिर हमने इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेंगे। जो टॉप वाला पार्ट है वो भी हम यूज़ करेंगे बाद में। तो ये देखिए अंदर से भी कितना जालीदार बना है ये स्पॉन्ज। और अब व्हिप क्रीम लगा देंगे बेस पे और उसके ऊपर रख देंगे टॉप वाला स्पॉन्ज और इसको सोक करेंगे स्ट्रॉबेरी क्रश से, जो मैंने घर पे बना के रेडी किया है। जो स्ट्रॉबेरी क्रश की रेसिपी का लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, अब वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत ही सुपर टेस्टी बनता है ये अगर आप घर पे बनाते हैं तो। और फिर इसके ऊपर हम व्हिप क्रीम लगा देंगे और जो टॉप वाला स्पॉन्ज था ना वो हमने बीच में रखना है, उल्टा करके रख देंगे उसको
ताकि जो इसकी हाइट है वो अच्छी-सी आ जाए, बट हाइट इतनी ज़्यादा भी ना हो कि आपके बॉक्स के अंदर ही ना आए। फिर से इसको सोक कर लेंगे। जो क्रश था ना उसमें मैंने पानी डाल के सोकिंग सिरप बनाया था, उसी से मैं यहाँ पे सोक कर रही हूँ और फिर व्हिप क्रीम लगा के उसके ऊपर मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश जो घर पे बनाया था वो डाल दिया है। और साइड में से एक बाउंड्री बना लें ताकि क्रश बाहर ना आए आइसिंग करते टाइम, और सबसे नीचे वाला जो हमारा हिस्सा है केक का वो सबसे ऊपर रख दिया है, इसको भी सोक कर दिया है और फिर व्हिप क्रीम लगा दी है यहाँ पे। और आपने व्हिप क्रीम को अच्छे से फैला लेना है और केक को आपने कवर कर देना है। एक तरीके से आप पहले ना इसकी एक लेयर लगाएं और फिर इसकी क्रम कोटिंग सी कर लें, और फिर उसके बाद हम फाइनल इसकी जो फिनिशिंग है वो करेंगे। तो इस तरीके से आपने स्क्रैपर और पायलेट नाइफ की मदद से इसको फिनिशिंग देनी है। तो फिर एक लेयर हम और लगाएंगे व्हिप क्रीम की इसके ऊपर, ताकि जो फाइनल फिनिशिंग है इसकी अच्छी सी आ जाए। तो इसका जो मैं डिज़ाइन बनाऊंगी ना बहुत ही यूनिक सी डेकोरेशन है, शायद ही आपने ऐसा डिज़ाइन पहले कभी देखा होगा। बहुत ही प्यारी डेकोरेशन है, और ये जो आपका बेंटो केक है ना 250 रुपीज़ में सेल हो जाता है, और इसमें मार्जिन भी अच्छा होता है। तो ये 50-60 रुपये में बन के आपका रेडी हो जाएगा, पर इसमें आपका मार्जिन भी अच्छा रहेगा और बनाने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको। तो ये देखिए बहुत ही अच्छे से इसकी फिनिशिंग हो चुकी है। तो अब मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसके साइड पे और टॉप पे इसके जो है वो पैटर्न सा बना दिया है, देखने में अच्छा लगता है इसलिए मैंने ये पैटर्न बनाया है। अब बेंटो केक होता है ना जो उसके नीचे हम बोर्ड नहीं लगाते हैं, तो इस तरीके से हमने बटर पेपर लेना है और बटर पेपर के ऊपर इसको निकालना है, क्योंकि जब हम इसको बॉक्स के अंदर रखेंगे ना तो हमें बटर पेपर के साथ ही इसको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैंने टू शेडेड क्रीम बनाई है, मैंने वाइट क्रीम इसमें डाल दी थी और उसके साथ मैंने रेड कलर जो है वो पाइपिंग बैग में डाला है, और साथ में मैंने 1M नोज़ल का यहाँ पे यूज़ किया है। तो इसको इस तरीके से गोल लेफ्ट की तरफ गोल घुमाते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हुए हमने फ्लावर्स से बना देने हैं। तो इस तरीके से मैं पूरे केक पे फ्लावर्स बना दूंगी, इसको कवर कर दूंगी। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है अभी से ये देखने में। जो डेकोरेशन करेंगे इसका नीचे बॉर्डर नहीं बनाएंगे, ये मैंने स्ट्रॉबेरीज कट करके रखी हैं और उसी को हम इस तरीके से चिपका देंगे। तो ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही हैं, और जब ये केक बन के रेडी होगा ना तो बहुत ही सुंदर लगेगा। और ये देखिए इस तरीके से सारी स्ट्रॉबेरीज के साथ हम इसको कवर कर देंगे। और इसका टॉप पे भी हमने यहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी को बीच में से काट के इस तरीके से रख दिया है। और आप मुझे बताइए ये आपको बेंटो केक कैसा लगा, है ना क्यूट। और यहाँ पे गोल्डन छोटे छोटे स्प्रिंकल्स मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। और ये जो बेंटो केक है मेरा 140 ग्राम्स के करीब बन के रेडी हुआ था। तो इसको मैंने इसी तरीके से बेंटो बॉक्स के अंदर रख दिया, प्लेस कर दिया। बहुत ही ध्यान से करें, इस तरीके से आपने इसमें रख देना है, और जो साइड से बटर पेपर है वो आपने कट कर देना है, और ये बड़ी आसानी से बेंटो केक बॉक्स में आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।